हो गया, ठीक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि पार्टनरशिप क्या होता है देख लिए, उसके फीचर्स क्या होते हैं देख लिए, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं देख लिए, अब पार्टनरशिप डीड नहीं रहने पर क्या रूल्स होते हैं वो भी देख लिए। अब हम लोग चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुरंत हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। और तुरंत बात किए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है तो उतना दे देंगे, और वही सारा रूल्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे उसको आप लोग क्या करते चलेंगे, साथ साथ में याद करते चलेंगे, और इस पॉइंट को अच्छे से समझने का कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता बहुत आसान चीज़ है। अब बच्चे घबरा के इसको लिखना चाहिए, कहाँ डेबिट में लिख देते हैं, कहाँ क्रेडिट में, है ना। होना चाहिए इनकम तो मान लेते हैं खर्चा, होना चाहिए खर्च, मतलब किसके लिए है ये उलट पलट के चक्कर में, डेबिट क्रेडिट इनकम एक्सपेंस के चक्कर में आप लोग पूरा क्या कर देते हैं, अकाउंटिंग का बंटाधार। तो क्या करना है आपको, करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छे से समझने का कोशिश। पहले हम रूल्स लिखते हैं, फिर इसका पूरा डिटेल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अभी रूल लिखते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। और क्या लिखेंगे, पहला नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गणना करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, वो कौन सा कैपिटल पर होगा, ओपनिंग कैपिटल। बहुत बच्चा ये कहता है सर ओपनिंग कैपिटल मतलब पते नहीं है, तो सुन, जो साल के 1 तारीख का होगा वो ओपनिंग कैपिटल, 1 अप्रैल होगा ओपनिंग कैपिटल, 1 जनवरी होगा ओपनिंग कैपिटल। अब फिर बोलना कि सर ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर 1 जुलाई को कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तब तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलिए रहे ना, अगर 1 तारीख लिखा हुआ है तो मान लो कौन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन सबसे स्टार्टिंग का, सबसे पहले का जो 1 तारीख होगा ना, वो कौन सा कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसके भी बेसिक कैलकुलेशंस है, उसको भी देखेंगे। तत्काल इतना समझिए कि ओपनिंग कैपिटल जो होगा उस पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा, if interest on capital is not allowed, if interest on capital is not allowed in a partnership deed, then it will not be debited in PL appropriation account and will not be credited इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा बात हमने लिखा है इसको। अभी यहाँ पे आपको ना 2-4 आंसर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बन गया। अगर आप देखेंगे ना, तो पहला बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउड नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो क्या करेंगे, वो नहीं दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड अलाउड नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे कि नहीं देंगे, आंसर इज नो, नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो क्या होगा ये समझो, अगर नहीं देंगे तो पहला बात, इट विल नॉट बी डेबिटेड इन कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में नॉर्मली लिखा जाता है, लेकिन जब नहीं देंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ लिखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, ठीक है। तो अगर नहीं देना है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा नहीं, तो फिर इसको क्रेडिट कहाँ नहीं करेंगे, नॉट क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझो, अगर देना होता तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखा जाता, डेबिट में लिखा जाता, ठीक है। अच्छा, अगर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो ये कहाँ लिखा जाता, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कितना जगह लिखा जाएगा, बोलो 2 जगह, याद रखना बात, कितना जगह, 2 जगह। एक कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन के। लेकिन कब का बात बोलने पता है, ये अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब जाके आप 2 जगह ना लिखे, तब एक जगह लिखा जाएगा। लेकिन हमेशा नॉर्मली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ दिया जाएगा, बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, और आपको कितना जगह लिखना है, इसको 2 जगह लिखना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखना है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है। ऐसा क्यों, ये बात भी समझ लो, ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो इनकम होता है। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। किसके लिए होता है, पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। बात याद रखेंगे, पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट होता है बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। और ये खर्चा होता है किसके लिए, ये एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस के लिए अगर ये खर्चा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्या करते हैं, डेबिट। क्रेडिट कहाँ करते होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और डेबिट कहाँ करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है, ये सब एकदम ऑब्जेक्टिव में आता है, और इसी भूल भुलैया में तुम लोग डूबोगे। पूछेगा कुछ और, खर्चा है किसके बारे में, अगर मान लो बिजनेस के बारे में पूछेगा तो एक्सपेंस, अब पार्टनर के बारे में पूछेगा तो इनकम। अच्छा, तो ये खर्चा और इनकम दोनों हो गया, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के कि पार्टनर के, ऐसे सोचना है। तो अगर पार्टनर का होगा तो इनकम, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्टनर के लिए कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बिजनेस के लिए कहाँ लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और इसमें किसका बोल रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं इसको, डेबिट साइड में। बात ध्यान में रहेगा, यस सर। तो अगर देना पड़ेगा तो देंगे, और कहाँ कहाँ लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। चलिए रूल नंबर कितना, 3। रूल नंबर 3 में लिखेंगे कि इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, देन इंटरेस्ट will not be given, and the amount of profit will be distributed in capital ratio, will be distributed in कौन सा रेशियो बोलो, कैपिटल रेशियो। और कब, विदाउट, मतलब विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको समझ लेंगे, फिर लिखते रहेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिए। हम क्या बोल रहे हैं कि एक कोई फर्म है, क्या है, एक फर्म है जिसके पार्टनर है ए बी सी, और इस तीनों ने खूब मेहनत किया 1 साल, और इसको प्रॉफिट आया 30,000 रुपये का 1 साल में। कितना का प्रॉफिट आया बोलो, 30,000 रुपये का प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसने कैपिटल लगाया है फर्म में 2 लाख रुपए। कितना लगाया, 2 लाख, ठीक है। इसने कितना लगाया फर्म में, 2 लाख रुपए, और इसने कितना लगाया है फर्म में, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो इस, ये तीनों क्या है, एबीसी का, दिस इज कैपिटल। और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, किसका बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो रेट जो है ना, वो दरअसल 10% पर एनम है। कितना परसेंट पर एनम है, 10%। अब समझिए बात, अगर हम निकाले ए का इंटरेस्ट, तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। अच्छा, बी का इंटरेस्ट अगर निकाले तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। और सी का इंटरेस्ट निकाले तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। तो सब जोड़ के बोलेंगे तो 40, 30, 70,000 रुपया हो गया। ये टोटल इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, वो फर्म का। बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या, खर्चा। तुरंत बताए थे ना, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, खर्चा। तो फर्म को 70,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। कितना देना है, 70,000। और फर्म ने प्रॉफिट जरूर कमाया है, और वो कितना कमाया है, 30,000 रुपये। मुझे एक बात बताइएगा, फर्म ने कितना कमाया, 70, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, तब प्रॉफिट तो है,
लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो पूरा इंटरेस्ट दे पाए। प्रॉफिट तो है फर्म में, कितना का प्रॉफिट है 30,000 का, और खर्चा कितना देना है 70,000, तो प्रॉफिट है लेकिन सफिशियंट नहीं है, इतना नहीं कि वो इंटरेस्ट नहीं दे पाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये कहानी कैंसिल, ये नहीं दिया जाएगा, इसको हम कहीं लिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर क्या करना पड़ेगा, तब इस प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, अब बताओ कि सर इसका क्या करेंगे। तो इस प्रॉफिट को बांट लेंगे कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में। अब हमको बताइएगा आप लोग कैपिटल रेशियो कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर ए का कैपिटल 2, बी का भी कैपिटल 2 और सी का कैपिटल 3। क्या किया हमने, तो इसके 2 लाख, 2 लाख और 3 लाख का रेशियो निकाल लिया। तो कितना आ गया 2:2:3। और ये जो 30,000 रुपये उसको इस रेशियो में बांट लेंगे। बांटना तो जानते ही होंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं बांट के। अब बताओ ये कितना है, 30,000 रुपये प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट निकालिए कि प्रॉफिट में ए का शेयर कितना आएगा। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4 3, इस तरीके से बांट लेंगे। फिर बी को अगर देना पड़े कितना देंगे, 30,000 का 2/7, और फिर इसको कितना देना पड़ेगा 30,000 का 3/7। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाना है। हमने क्या बोला, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट क्या है, पर्याप्त नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम ये दे सकते हैं, तो इसको भूल जाना। और फिर इसको किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे, बताइए, तुरंत बताए थे कैपिटल रेशियो में, अभी बोलेगी तो आप लोग आंसर क्या करके आइएगा। बात याद रखेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तब जो प्रॉफिट बांटेंगे वो कौन सा रेशियो होगा, कैपिटल रेशियो की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो। डिटरमाइंड रहेंगे ना, यस सर, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर प्रॉफिट खर्चा ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो सब इनसफिशियंट प्रॉफिट। और ऐसे केस में इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो माने क्या, सब पार्टनर का कैपिटल लीजिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए और उसमें इसको बांट लीजिए। कैपिटल रेशियो की प्रॉफिट रेशियो, ओके। तो आगे चले फिर नेक्स्ट, यस सर। अभी तो नोट करने के लिए और है, तो आगे पहले लिखाते हैं। कितना पॉइंट नंबर कितना हो गया बोलो, 3। अब पॉइंट नंबर कितना में आएंगे, 4 में। अच्छा, अगर लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, इफ देयर इज लॉस इन द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म में क्या है, लॉस, पहले से ही लॉस है, पहले से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, नको, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इफ देयर इज लॉस इन फर्म देन इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड, देन इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। बात समझ में आ रहा है, यस सर। उसके बाद आगे कहाँ चलेंगे, नंबर 5। अब समझ, इसी पॉइंट के बारे में या इस पॉइंट के अगेंस्ट में एक पॉइंट आया है। अभी तुरंत आप बोले ना सर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो एग्रीमेंट का बंटाधार हो गया है ना। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फिर नहीं दे रहे हैं। अभी तुरंत बताए थे कि एग्रीमेंट में लिखा होगा वो करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो गलत बात है ना। तो नहीं, तो एग्रीमेंट में साफ साफ क्या लिखा होगा कि नहीं, हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तब देना पड़ेगा। क्या बोलेगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो लॉस रहे चाहे कुछ भी रहे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज if interest on capital treated as expense, ठीक है, against profit, against क्या, profit, then in case of loss in case of loss also it will allowed, it will allowed। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि 3 पार्टनर है, कौन कौन, ए बी सी, ठीक है। और इसके पास जो कैपिटल है वो सेम उसी तरीके से 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो इस लोग का इंटरेस्ट कितना निकल के आया था, इसका 20,000 प्लस इसका भी 20,000 और प्लस इसका कितना 30,000, तो टोटल कितना आया था 70,000। तो 70,000 रुपये का आपने क्या बोला कि सर 70,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अब आप क्या बोल रहे हैं कि सर एक साल ना हमको 20,000 का माइनस लॉस आ गया था, एक साल क्या आ गया था, लॉस, तब भी आपको ये 70,000 देना पड़ेगा,
ठीक है। ये 70,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। या अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर हमको प्रॉफिट 50,000 का ही है, तब भी आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर बोलेगा कि हमको ये क्या था, प्रॉफिट था 50,000 का, तब भी 70 से कम है, तब भी देना पड़ेगा। और अगर बोल रहा है कि हमारा प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये, तब तो देंगे ही देंगे। बात समझ आ रहा है। तो कोई भी केस हो, अगर हम इसको किसके अगेंस्ट प्रॉफिट इसको चार्ज मानते हैं, क्या मानते हैं, चार्ज मानते हैं, तो इन दैट केस कोई भी केस है, सो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात ध्यान में रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, इनकम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा। अच्छा, खर्चा होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो इसके आगे फिर लिखते हैं, इसको रहने देते हैं ना।